अटल साथियों, इसी कड़ी में दूसरा गीत दिनकर की पंक्ति मुझे याद आ रही है। समर शेष है नहीं पाप का, समर शेष है नहीं पाप का, भागी न केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। मित्रों, समझौता पूंजीवाद से, बुर्जुआ पार्टियों से, बुर्जुआ वर्ग से समझौता नहीं हो सकता। इसलिए जीना है तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई चारा नहीं। दूसरा गीत जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा मुजफ्फरपुर आपके सामने प्रस्तुत करता है। जीना है तो मर जाना सी। जरूर कोई बात विचार करी रहुआ, जरूर कोई बात। इस पूर्वी चंपारण के किसान आंदोलन के बड़े नेता साथी ध्रुव त्रिवेदी जी, किसान सभा के जिला मंत्री, साथियों, आज ये सम्मेलन जिस धरती पर हो रहा है वो ये धरती एक ऐतिहासिक धरती है और ये धरती ये संघर्षों की धरती, जहां यहां के किसानों ने संघर्ष लड़ करके और इस क्षेत्र को आजाद कराने का काम किया। और इसी बीच हम साथी इजहार हुसैन साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया मंच पर चले आइए। इजहार हुसैन साहब कृपया मंच पर चले आइए। और आज हम सबके सामने हम जिस किसान सभा के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उसके एक लड़ाकू योद्धा हैं, आज उसके सामने एक बड़ी चुनौती साइलेंट है। हम एक मजबूत और एक ठोस हम किसान संगठन को बनाकर ही एक मजबूत आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। आज अभी जो हमारे यहाँ जो और अमेरिका का जो समझौता हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। और मैं आप साथी इजहार साहब को आमंत्रित करता हूं कि आगे वो संचालन करें। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। पूरा बिहार का झंडा कोई पार्टी का हो, सारा दल का जमींदार एक हो गया, पटना के गांधी मैदान में जमा होकर के
राइफल बंदूक लेकर के जुलूस निकाला। तो इस रिपोर्ट को अगर बिहार में लागू किया गया तो खून की नदी बह जाएगी, और उसको जाकर के अलमीरा में नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। आज तक उसको नहीं खोला। लेकिन आज राजस्व मंत्री बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार सबको हम 5 डिसमिल जमीन बसने के लिए देंगे। वादा किया था जब हमारे विधानसभा के अंदर हमारे किसान नेता सीपीएम के विधायक इस सवाल को उठाया, कहा जो दरखास्त दिलाइए। पूरे बिहार में किसान सभा ने गांव गांव में सर्वे करके 58,000 लोगों का विभिन्न ब्लॉक में जमा किया। जो आप इंक्वायरी करो, ये भूमिहीन अगर है तो इसको बसने के लिए जमीन दो। उसने कहा जो कोई अगर सरकारी जमीन में बसा हुआ है और अगर नहीं है तो उसको नहीं उजाड़ा जाएगा, पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 10 के बाद जीतने के बाद सबसे पहले बुलडोजर किसके ऊपर में चला? जिसका वोट लेकर के सरकार बनी उसी दलित और महादलित के टोला पर उसका बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर 22 लाख एकड़ जमीन को जो फर्जी कागज बना करके रखे हुआ है, उसके किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चला जिसको कहा था जो बगैर वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं बुझाएंगे। लाल झंडा किसान सभा ये संकल्प लिया था जो हम गरीबों का बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उसके घर को हम उजाड़ने नहीं देंगे। तुम्हारे बुलडोजर के सामने में हमारा लाल झंडा का एक लोग भी रहेगा, खड़ा होगा और इसका प्रतिवाद करेगा। आज भी हम मैदान में हैं, आज थके हुए महसूस कर रहे हैं। जिनका वोट लेकर के वो सत्ता में गया, आज उसके ऊपर में जो बुलडोजर चल रहा है, तो आज आपको बताना चाहते थे कि आज हमारा जो खेत और खेती, हमारा जमीन, उस पर भी ये अडानी अंबानी का नजर है। इसको खेत और खेती को अलाभकारी बना करके, और चाहता है किसान स्वयं अपना खेती करना छोड़ दे। कैसे होगा? गेहूं का बौग का रबी का बुआई का समय, और बाजार से डीएपी यूरिया गायब। किल्लत, काला बाजारी, 400 रुपया, 450 रुपया में यूरिया। किसान लाइन लगाए हुआ है, रात रात भर थक करके नहीं मिल रहा है। जितना भी यहाँ पर खाद का कारखाना था सबको बंद। आज वो दूसरे देश से खाद का आयात करता है। हमारे किसान के लिए वो खाद का इंतजाम नहीं कर सकता। अभी तो आया है 50 किलो का बोरा जो था उसका 40 किलो कर दिया।